हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 21। क्वेश्चन में गिवन है कि दो पुरुषों द्वारा प्राप्त राशि 3 महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि के बराबर है तथा 6 महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि 8 लड़कों की राशि के बराबर है। यदि 4 पुरुष, 6 महिला तथा 10 लड़के कुल 3900 रुपये में एक काम समाप्त किए हों तो प्रत्येक लड़के की राशि क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो पुरुषों द्वारा जो प्राप्त राशि है वो 3 महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 2 मेंस हैं, ठीक है, उनकी जो राशि है वो 3 वोमेंस की राशि के बराबर है। एक कंडीशन तो यहाँ से निकल गई। अगर मैं इसका रेशियो फाइंड आउट करूँ तो अपॉन में वोमेन आ जाएगा, तो मैन अपॉन वोमेन का मतलब मैन रेशियो वोमेन इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं 3:2। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इसमें क्या कहता है। फिर कहता है कि 6 महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि 8 लड़कों की राशि के बराबर है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 6 वोमेन जो हैं यहाँ पे वो 8 बॉयज़ के बराबर हैं, ठीक है, राशि के बराबर हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो वोमेन अपॉन बॉय जो होता है, या वोमेन रेशियो बॉय का जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 4/3 मीन्स 4:3 का। तो देखो आपको मैं क्लियर कर दूं, कभी भी जब रेशियो निकालते हैं, जब राशियों को बांटा जाता है, पैसों को बांटा जाता है, तो हमेशा देखा जाता है कि जो इसमें कॉमन वैल्यूज़ हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जो वोमेन है इसका 2 का रेशियो है और यहाँ स्टार्टिंग में जो वोमेन है यहाँ पे 4 का रेशियो है। तो हमको इसके रेशियो इक्वल करने पड़ेंगे, तभी जो है हम एक क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6 रेशो 2 2 जा 4। तो यहाँ से मैं अगर आपको क्लियर कर दूँ तो मैन, वुमेन और बॉय का जो रेशो आया है, तीनों का जो रेशो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 6:4:3 का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर कहता क्या है कि यदि 4 पुरुष, 6 महिला और 10 लड़के कुल 3900 रुपये में अगर काम समाप्त करते हैं तो प्रत्येक लड़के की राशि क्या है। तो मैं आपको बता दूं तो ये राशियों का अनुपात मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये प्रत्येक लड़के की राशियों का अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ पे आपको दिया है कि 4 पुरुष हैं, तो 4 पुरुष कितना राशि 4 पुरुषों को मिलेगा। तो 4 की गुणा किससे करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि जो प्रत्येक की जो राशि का जो अनुपात है, मान लेते हैं कि टोटल राशि जो मेंस हैं, जो पुरुष हैं, उनकी 6x है, ठीक है ना। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि राशियों का अनुपात है, राशि नहीं है। तो टोटल राशि हमने मान लिया 6x रुपये हैं। तो 4 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे, 4 से गुणा कर देंगे 6x की, तो टोटल राशि 4 पुरुषों की हो जाएगी, ठीक है। प्रत्येक पुरुष की राशि 6x है, ठीक है, प्लस। अब बात करते हैं 6 महिलाओं की। तो 6 महिलाएँ जो है कितनी राशि हो जाएगी, तो प्रत्येक महिलाओं की राशि 4 है, तो 4x मान लेंगे तो टोटल राशि प्रत्येक महिलाओं की 4x की हो जाएगी। 6 से गुणा कर देंगे तो 6 महिलाओं की आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों का, तो 10 लड़के हैं, तो अगर 10 लड़कों की अगर मैं यहाँ से 3x से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 3x से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, मान लेते हैं कि प्रत्येक लड़के को 3x रुपये मिलते हैं, ठीक है, राशि में। तो 10 हैं तो 10 से गुणा कर देंगे तो 10 लड़कों की टोटल राशि आ जाएगी। और इन सभी का जो कुल काम है वो कितने रुपए हैं, 3900 रुपये को बांटना है, तो 3900 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं बताऊं तो यहाँ से 6 चौक 24, यहाँ से 6 चौक 24 और ये 10 तियाँ 30, तो 48 और 30 कितना होता है, आपका होता है 78x बराबर, ये हो जाएगा 3900। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ तो 13 तियाँ 39, 300 आ जाएगा, और यहाँ 13 पंजे 65, 13 6 78 हो जाएगा। और फिर इस 6 से अगर मैं काटना चाहूँ तो 6 पंजे 30, 50 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट हो चुकी है, 50। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक लड़के की राशि क्या है। देखो यहाँ पे 10 से गुणा करें हैं, तो 10 से गुणा करेंगे, देखो प्रत्येक लड़के की जो राशि है वो 3x है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके बात समझ में आ रही होगी। अगर 10 से गुणा कर देंगे तो 10 लड़कों की राशि आ जाएगी। तो प्रत्येक लड़के की बात करता है तो प्रत्येक लड़के की राशि 3x है, मतलब 3 की गुणा x से करनी है। x की वैल्यू क्या है, 50 है, 50 पुट कर देंगे तो 50 तिहाई कितना होता है, 150, जिसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। उम्मीद एक बार मैं आपको यहाँ पे और रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये जो राशि हैं
इनका अनुपात मैंने यहाँ से मैन, वोमेन और बॉय का निकाला है। हमको पूरी राशि का नहीं पता, इसीलिए हमने इसमें एक वेरिएबल x मान के हमने मान लिया कि प्रत्येक जो पुरुष है उसकी जो राशि है, टोटल राशि है वो 6x रुपये है। तो 4 पुरुष की बात करता है तो 4 से गुणा कर दिया। इसी तरीके से हमने बाकी क्वेश्चंस को सोल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2040 रुपये को प्रत्येक पुरुष, महिला तथा लड़का में विभाजित किया जाता है, जबकि वे क्रमशः 8, 12 और 4 दिन अलग अलग काम करते हैं तथा उनके प्रतिदिन की मजदूरी 1/2, 1/3 अनुपात 1/8 के अनुपात में है। प्रत्येक महिला कितने रुपए प्राप्त करेगी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कहता क्या है कि 2040 रुपये को प्रत्येक पुरुष, महिला और लड़कों में विभाजित करना है और वो अलग अलग इनके दिन दिए गए हैं कि वो काम करते हैं और प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है। तो जो रेशो में जो वैल्यू दी है, पहले हमको इसका रेशो ख़त्म करना है, ध्यान रखना। तो प्रतिदिन की मजदूरी आपका जो दिया हुआ है, ये दिया है 1/2 रेशो, 1/3 रेशो, 1/8। तो मैं इन तीनों का डिनोमिनेटर का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ से 24 आ जाएगा, जो इनका एलसीएम होगा, जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम चेक करूँ तो 24 हो जाएगा। तो 24 से मैं तीनों में गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 24/2, ये हो जाएगा 12 और 3 8 24, तो 8 बार में ये चला जाएगा और 8 पंजे 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 3 बार में ये चला जाएगा। तो इनका जो है प्रतिदिन की मजदूरी का जो अनुपात है वो 12:8:3 के रेशो में हो चुका है। ठीक है, हमको इनका डिनोमिनेटर ख़त्म करना होता है तो हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब कहता है कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़के में विभाजित करना है, ठीक है, 2040 रुपये को, जबकि वो अलग अलग इनके दिनों के काम हैं। तो अब एक बात बताओ, प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात निकल गया। अब मान लो जो प्रत्येक पुरुष है वो 8 दिन काम करता है, ठीक है, तो 8 दिन वो काम करता है। अब प्रत्येक दिन की मजदूरी 12 के अनुपात में मान लेते हैं, टोटल मजदूरी 12x रुपये है, ठीक है। अब बात करते हैं महिला की। तो प्रत्येक महिला 12 दिन काम करती है और 12 दिन, प्रत्येक दिन की जो उसकी मजदूरी का जो अनुपात है वो मान लेते हैं टोटल 8x रुपये का है, ठीक है, टोटल मजदूरी 8x रुपये है। और बात करते हैं 4 दिन के लिए, ठीक है, 4 दिन जो है ये तुम्हारे लड़के जो काम करते हैं उनका मान लेते हैं टोटल मजदूरी जो है 3x रुपये है, और ये सभी मिलाकर 2040 रुपये के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 12×8 = 96, 12×8 = 96, अच्छा 4 × 12, तो ये हो जाएगा 96 और 12 कितना हो जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 192 तो यही हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा 4 × 12, यहाँ से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 2 1 10 का 0, यहाँ पर 204 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से इधर मैं नीचे कर देता हूँ आपको, तो 204x बराबर हो जाएगा 2040। तो 204 एकम 204, यहाँ 10 आ जाएगा, x बराबर 10 आ गया है। पूछ के रहा है कि प्रत्येक महिला कितने रुपए प्राप्त करेगी। देखो प्रत्येक महिला जो है बीच वाली वैल्यू है, तो प्रत्येक महिला की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 8x प्रत्येक महिला प्राप्त करेगी, तो 8 की गुणा x की वैल्यू 10 हमने फाइंड आउट करी है, तो यहाँ पे 80 रुपये आ जाएंगे जो प्रत्येक महिला फाइंड आउट करेगी, जो इसका ऑप्शन नंबर प्रत्येक महिला कितने रुपए प्राप्त करेगी। अच्छा, ये जो 2040 रुपये जो है ना वो प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़के में विभाजित किया गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं दिया गया कि 12 महिलाएं हैं, तो ये प्रत्येक महिला जो निकालेगी ना, फाइंड आउट करेगी, तो उसमें 12 भी गुणा में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि शुरू में ही उसने बता दिया गया कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला है, वो तो दिन है ये, ठीक है ना, ये दिन है। तो हमको टोटल से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 8 दहाँ पे 80 और साथ ही साथ 12 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका 80 × 12, तो 12×8 = 96 होता है आपका, तो 960 हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी डाउट था, उसको आप क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका प्रत्येक पुरुष के बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है, प्रत्येक महिला के बारे में जो भी पैसा बटेगा वो प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चों में बटेगा। तो जो महिला की जो वैल्यू है ये टोटल यहीं से आ जाएगी, जो प्रत्येक महिला की कुल पैसे जो है वो 960 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि
₹2400 को पुरुषों तथा महिलाओं में बांटा जाता है, जिनकी कुल संख्या 95 है। सभी पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा प्राप्त राशियों में 6:5 का अनुपात है, लेकिन उनके व्यक्तिगत हिस्से में 4:3 का अनुपात है। महिलाओं की संख्या क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसमें क्या कहता है कि ₹2400 को पुरुषों और महिलाओं के बीच में बांटा जा रहा है, जिनकी कुल संख्या 95 है। सभी पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा प्राप्त राशियों में 6:5 का अनुपात है, जिसमें सभी पुरुष और महिलाओं द्वारा राशि जो प्राप्त की जा रही है, लेकिन उनके व्यक्तिगत हिस्से में 4:3 का अनुपात है। तो महिलाओं की संख्या क्या है? मैं आपको क्लियर कर दूं तो देखो, ये सभी पुरुष और महिलाओं द्वारा जो प्राप्त राशि है वो 6:5 का अनुपात है। यहाँ पे मैन रेशो वोमेन का हम रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि सभी पुरुष और सभी महिलाओं द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात दिया है, लेकिन व्यक्तिगत हिस्से में 4:3 का अनुपात। इसका मतलब ये हुआ, ये सभी पुरुष जितने भी रुपए कमा रहे हैं वो 6 का अनुपात है। तो अगर यहाँ पे उनका व्यक्तिगत हिस्सा मतलब प्रत्येक पुरुष का अनुपात यहाँ पे 4:3 दिया गया है, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का। तो अगर ये सभी पुरुष अगर 6 के अनुपात में पैसा कमाते हैं, तो प्रत्येक पुरुष अगर 4 के अनुपात में पैसा कमा रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इनका ना हम इनका टोटल पुरुष निकाल सकते हैं कि टोटल पुरुष कितने हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं उनकी व्यक्तिगत हिस्सा, महिलाएं जो हैं 3 का अनुपात पाती हैं और सभी महिलाओं द्वारा प्राप्त राशि 5 के अनुपात में, तो 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ से कुल महिलाएं निकल जाएंगी और यहाँ से कुल क्या निकल जाएंगे, पुरुष। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो कुल महिलाओं और कुल पुरुष का अनुपात निकलेगा, ध्यान रखना, कुल महिलाएं कुल पुरुष नहीं निकलेंगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो है, हम 4×3=12 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4×3=12 हो जाएगा और 3×6=18 हो जाएगा। और रेशो अगर मैं यहाँ पे 12 से अगर मैं चेक करूँ तो 3×4=12 हो जाएगा और 4×5=20 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 20 आ चुका है। आप चाहो तो इसको और भी छोटा कर सकते हो 2 से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा 2×9=18 और ये हो जाएगा 2×10=20। तो यहाँ से मैन रेशियो वोमेन का जो संख्याओं का जो रेशियो है वो 9:10 का हो गया है। और कुल संख्या आपको पहले से ही पता है 95 है, ठीक है। तो पूछ रहा महिलाओं की संख्या क्या है। तो महिलाओं का रेशियो 10 का है, तो 10 दोनों का सम 19, अब गुणा में आपका आ जाएगा 95, 19×5=95, अब 5×10=50। तो इसका मतलब ये हुआ 50 जो हैं यहाँ पे महिलाएं हैं, और 95 में से अगर 50 माइनस करोगे तो 45 आपके क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। तो पुरुष की संख्या पूछेगा तो 45 हो जाएगा, और महिलाओं की संख्या पूछेगा तो 50 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस रुपए का हमको कहीं पर यूज नहीं हुआ है, क्यों? इसमें दे रखा है कि जो सभी पुरुष और महिलाओं द्वारा जो प्राप्त राशि है वो 6:5 के अनुपात में है। तो अगर मान लो कि सभी पुरुष को जो भी राशि मिली है वो उसका टोटल राशि का अनुपात दिया है, और प्रत्येक पुरुष को जो राशि मिलनी है उसका अनुपात दिया है। तो इसको अगर हम टोटल राशि को प्रत्येक पुरुष की राशि से अगर गुणा कर देंगे, वो डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपका प्रत्येक जितने भी पुरुष हैं उनकी संख्याओं का अनुपात निकल जाएगा। कि अनुपात दिया है तो अनुपात की ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से इनको टोटल, हमको पता था संख्या इन दोनों का, तो यहाँ से हमने इसको अलग अलग कर लिया। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो ज़रूर बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर हिट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 3650 रुपये को 2 भागों में इस तरह से बांटा जाता है कि पहले भाग का 2/5 भाग तथा दूसरे भाग का 3/4 भाग में क्रमशः 6:7 का अनुपात है। दोनों भाग की राशियों में क्या अनुपात है? आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। और मैं आपको एक हिंट और बता देता हूँ, अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, सॉल्व नहीं होता है, तो 2-3 वीडियो पहले मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही मैंने क्लियर करा रखा है। आप चाहो तो उस वीडियो को चेक करके और आप वहाँ से इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।